हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के तीसरे क्वेश्चन के 7th पार्ट की। बाकी क्वेश्चन की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 7th पार्ट क्या कह रहा है। a = 8, an = 62 एंड sn = क्या है 210, ये गिवन है। ठीक है ना, a दिया हुआ है, an दिया हुआ है और sn दे रखा है। आपसे n और d पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहा कि जो जो दिया है पहले उस पर काम करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन a बराबर क्या है 8 है, an बराबर क्या है बताइए 62। तो an अगर 62 है तो इसको क्या लिख सकते हैं a + n - 1d बराबर क्या हो गया 62 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन हो गया। चाहे पहला इक्वेशन बनानी है क्योंकि a की वैल्यू मालूम है ना, तो a की वैल्यू रख करके तब पहला इक्वेशन बनाइए। a की वैल्यू 8 हो गई प्लस n - 1d बराबर क्या हो गया 62 हो गया। ठीक है ना, तो n - 1d = 62 - 8 हो जाएगा क्योंकि +8 है। तो क्या हो जाएगा nd - d बराबर कितना हो जाएगा बताइए। nd - d बराबर कितना हो जाएगा, 62 में से 8 गया कितना आएगा, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 54। ठीक है ना, तो इसको चाहे n - 1d ही रहने दे, कितना आ गया 54। चलिए आगे क्या है, Sn भी दिया हुआ है। क्या दे रखा है Sn, तो चलिए देखते हैं Sn में क्या होगा। तो Sn दे रखा है कितना बताइए 210 दिया हुआ है। Sn के लिए फॉर्मूला क्या होगा n/2 फिर 2a + n - 1d। ठीक है ना, बराबर कितना हो गया 210 हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए n/2 = क्या हो जाएगा 2a, a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस n - 1d की जगह देखिए पहले एक समीकरण से पहले क्वेश्चन से n - 1d की जगह क्या होगा 54। ठीक है ना, = 210। तो यहाँ लिख दोगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। ठीक है ना, तो क्या होगा बताइए n/2। ठीक है ना, 8 दूनी 16 हो गया प्लस क्या हो गया 54 हो गया। ठीक है ना, और कितना हो गया 210। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। आगे हम लोग आते हैं इधर, देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन आगे। देखिए n/2 है और इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 60 और 70 यानी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा = 210। तो 73 जा 210 और 2 3 जा 6, तो n बराबर क्या हो गया 6 हो गया। एक तो आपसे n पूछ रहा था जो कि फाइंड आउट कर लिया हम लोग, है ना। और क्या पूछ रहा है d, तो d पूछ रहा है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। n का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए बस। तो n क्या है 6, तो 6 - 1 d बराबर 54 हो गया। 6 में से 1 गया कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 5d बराबर कितना हो गया बताइए 54 हो गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5। चाहे आप यहीं पे छोड़ दीजिए या फिर अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो 5 × 10 = 50 हो गया, हो जाएगा ना। 5 × 10 = 50 और 5 × 8 = 40 यानी कितना आ जाएगा 10.8। तो आपका n भी आ गया और d भी आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8th पार्ट की बात कर लेते हैं। देखते हैं 8th पार्ट में क्या गिवन है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ क्या क्या गिवन है आपको। an गिवन है, ठीक है, वो लिख लेते हैं हम लोग। an गिवन है, d गिवन है, an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दे रखा है, n और a निकालना है। एकदम मतलब क्या किया था, यहाँ पे a दे दिया था d पूछ लिया था, यहाँ d दे दिया तो a पूछ लिया है ना। तो क्या है सिंपल सा मैं आपको बता रखा हूँ, जो जो दिया उस पर काम करना है हमको। तो an बराबर कितना है 4, तो n का मतलब क्या होगा an - 1d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, a + n - 1 और d की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, = क्या हो गया सॉरी d की जगह 2 = क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, तो a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2n - 2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो a + 2n बराबर 4 + 2 होगा ना। तो a + 2n = कितना हो गया 6 हो गया। a + 2n = कितना हो गया बताइए 6 हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका एक इक्वेशन। आगे देखिए क्या Sn दे रखा है। Sn बराबर कितना है -14। तो क्या करेंगे Sn के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा बताइए n/2 फिर 2a + n - 1
डी, ठीक है ना, इक्वल टू कितना है -14 है, ठीक है ना। तो n/2 हो गया, बताइए आगे क्या होगा, 2a होगा प्लस n-1, तो n-1 ही रहने देते हैं, डी की जगह क्या कर देते हैं 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए -14 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए 2 देखो क्या होगा n/2, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a प्लस 2n और -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। तो 2 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो n/2 और इंटू 2, क्योंकि 2 बाहर कर लिया गया तो ये बचा प्लस n बचा -1 बचा, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया -14 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो na हो जाएगा प्लस n² हो जाएगा माइनस n हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए -14 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्या आएगा देखो, ये n को हम लोग किसी और तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आसानी से हो सकता था कहीं से, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कहाँ पे आसानी से हो सकता था। तो a + 2n, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं ना हम लोग, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी बताइए, a की वैल्यू क्या आएगी 6 - 2n आएगा, क्या आएगा 6 - 2n आएगा। तो चलिए ये अगर फर्स्ट है हमारा तो ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या सेकंड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा n, a की जगह क्या हो जाएगा 6 - 2n हो जाएगा और प्लस n² - n हो जाएगा इक्वल टू -14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6n - 2n² प्लस n² माइनस n इक्वल टू क्या हो गया -14 हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा बताइए 6n में से n गया कितना आएगा 5n हो जाएगा और 2n² में से n² गया -n² बचा -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा +14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 14 को इधर ले आए, अब सबको इधर ले जाओ, जब आप सबको इधर ले जाओगे तो n² हो जाएगा, मतलब ये वाला स्टेप ही हटा दो आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6n माइनस n² इक्वल टू क्या हो गया -14 हो गया। अब इन सबको उठा लाओ तो n² इन सबको उठा लाओगे इधर तो -6n हो जाएगा और -14 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे बताइए, 14 लाना है, तो क्या हो जाएगा, कहीं तो मिस्टेक हो रहा, d आपको गिवन है 2 और an इक्वल टू 4, तो n-1d, ठीक है सब। यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 2n - 2 इक्वल टू 4, ये क्या हो गया 6 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6 - 2n हो गया, sn इक्वल टू -14 हो गया, तो n/2 2a + n-1d और -14 हो गया, तो n/2 2a + 2n - 2 इक्वल टू -14 हो गया। जब 2 कॉमन लिया हम लोग तो क्या बचा, यहाँ पे सब जगह से 2 हट गया, ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n का a से मल्टीप्लाई किया तो -14 हो गया और फिर a की वैल्यू रख दिए तो 6n हो गया -2n² हो गया प्लस n² माइनस n -14, तो 6 में से 1 गया तो 5, अच्छा ये ठीक है। देखिए 6n में से n गया कितना आ जाएगा 5n हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए 5n हो जाएगा। अब क्या होगा 14 लाना है तो क्या करेंगे हम लोग n² माइनस, देखिएगा ध्यान समझिएगा 7n + 2n -14 बराबर क्या हो गया 0। तो क्या करें, क्या कॉमन होगा, n कॉमन होगा तो n-7 हो जाएगा, +2 कॉमन होगा तो n-7 हो जाएगा इक्वल टू 14, तो n-7 और n + 2 बराबर क्या हो गया 0, तो n-7 यानी n इक्वल टू 7 आ जाएगा और n इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है ना, n इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो माइनस वाला तो हम लोग को लेना नहीं है,
तो ये तो हम लोग नहीं लेंगे। तो n बराबर कितना हो गया 7। तो n फाइंड आउट करना था, इसके साथ साथ क्या फाइंड आउट करना है, a भी फाइंड आउट करना। तो कोई दिक्कत नहीं, n फाइंड आउट हो गया ना। अब ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग आसानी से। क्या, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन किस में बताइए, सेकंड में, ठीक है ना। किस में रख दे बताइए, सेकंड में रख दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, n की जगह 7। तो a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14। तो a बराबर कितना आ गया बताइए, a बराबर कितना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा -8। तो n बराबर 7 और a बराबर -8, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलिए 9 पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का 9 पार्ट क्या है। क्या क्या गिवन है, a = 3, n = 8 और s = 192। तो d आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो दिया है उसी पे काम करना है हमको। तो a बराबर 3 हो गया, n बराबर 8 हो गया और s बराबर क्या है 192। s बराबर क्या है बताइए 192। देखते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं, केवल s बराबर 192 दे रखा है, बिल्कुल सही, s बराबर 192 दे रखा है। देखिए यहाँ Sn क्यों नहीं लिखा, Sn क्यों नहीं लिखा, क्योंकि n पहले से बोल दिया कितना है 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो s बराबर नहीं है, ये s8 बराबर 192 है, s8 बराबर क्या है 192 है। चलिए देखते हैं, d फाइंड आउट करना है। तो s8 वाला फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा 8/2, फिर 2a प्लस 8 माइनस 1 और d = 192, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा। 2a की जगह 3 हो गया, प्लस 7d हो गया, = 192। 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 4 8 जा 32, 2 3 जा 6 प्लस 7d = कितना हो गया 48 हो गया। 7d बराबर क्या होगा 48 माइनस 6, तो 7d बराबर कितना हो गया 42, 7 6 जा 42, तो d बराबर कितना हो गया 6 हो गया, जो कि आपको यही पूछ रहा था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है। n = 28 दे रखा है। n मतलब समझते हो आप, l मतलब आप समझते हो, लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म मतलब लास्ट वाले टर्म में जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, यानी अंतिम पद दे रखा है, कितना 28। s = कितना दे रखा है 144, ठीक है। एंड टोटल टर्म 9, वाह टोटल टर्म दे रखा है, मतलब n ना लिख करके बोल दिया टोटल टर्म, यानी कुल पद। तो n दे रखा है 9। तो ये जानते हैं 144 क्या दे रखा है SN का मतलब S9 दे रखा है। चलिए ठीक है, तो S9 बराबर कितना दे रखा है 144। मैं कहा था जो दिया है उसी पे काम करना है, तो बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग। तो S9 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए 9/2। और देखिए एक काम और क्या, देखिए दो तरह का फॉर्मूला होता है Sn का, एक तो n/2 फिर इन ब्रैकेट 2a + n - 1d है ना, और एक क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। a + l कब लगता है, जब हम लोग को लास्ट टर्म मालूम होता है। यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे a + l बराबर 144, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 144। अब देखिए क्या होगा, यह 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 9 × 1 = 9, कितना बचा 5, 54 हो गया, 9 × 6 = 54, 16 हो गया। तो कितना हो जाएगा 1/2, और a की वैल्यू है नहीं, वही तो निकालना है, l है बिल्कुल 28 है, और = क्या हो गया 16 हो गया। ये 16 जाएगा गुणा कर लेगा तो 32 हो जाएगा। तो a + 28 बराबर कितना हो गया 16 × 2 = 32, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए 32 - 28, तो a बराबर कितना हो गया 4। और ये फाइंड आउट करने का रहा था, तो ये आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, तो टर्म्स ऑफ AP पूछ रहा है, ठीक है ना। कितने AP के कितने टर्म्स का सम जो होगा 636 होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, जो कि AP दे रखा है, ठीक है ना, जब कि AP दे रखा है। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए इस AP के कितने पद लेने चाहिए, तो ठीक है चलिए देख लेते हैं।
तो मतलब कुल मिलाकर के n पूछ रहा है बस, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो लेट कर लेते हैं, लेट देयर बी n टर्म्स, देयर बी n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है ना। लेट देयर बी n टर्म्स ऑफ AP, मतलब AP के कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, ठीक है ना। n टर्म्स हैं AP के, तो माना AP के n पद होंगे, यानी n पदों का योग कितना होगा 636, तो n पद होंगे, ठीक है, ये मानते हैं हम लोग। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आपको Sn दे रखा है, Sn दे रखा है 336, ठीक है ना। और AP से, जो AP है, AP से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, A, ठीक है ना, क्योंकि AP क्या गिवन है बताइए, AP क्या गिवन है, AP गिवन है 9, 17, 25, है ना, एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ से A निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, D निकालेंगे तो 17 माइनस 9 हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, D कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। Sn इक्वल टू 636 दे रखा है, तो Sn हमारा क्या हो गया 636 हो गया। Sn के लिए फॉर्मूला चला दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और D बराबर 636, बराबर क्या हो जाएगा बताइए 636 हो जाएगा। n/2 फिर 2a की जगह क्या हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा, और प्लस n माइनस 1 D की जगह क्या हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा, और क्या हो गया 636 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बताइए, अब जरा ध्यान समझिएगा क्या करना पड़ेगा आगे हम लोग को। तो n/2 हो गया हमारा यहाँ पर, और 2 9 जा 18 हो गया, यानी 2 9 18 हो गया, और 8n माइनस 8 हो जाएगा, तो 8n माइनस क्या हो गया 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इक्वल टू कितना हो गया 636 हो गया। अब क्या करेंगे, n इक्वल टू, ये 2 को आप चाहे एक काम करिए, 2 को हटाने के लिए क्या करिए 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो बताइए क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 प्लस, हाँ 9 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 4n हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 636 हो गया। कितना हो गया बताइए 636, 2 से 2 गया तो n हो गया, और 9 में से 4 गया 5 प्लस 4n बराबर 636 हो गया, है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा। पहले इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए, और ये प्लस 636 से उधर जाएगा तो माइनस 636 हो जाएगा। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करना है, अब आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 636 का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं 636 का 4 से मल्टीप्लाई, तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, बचा 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, ठीक है ना, और 6 4 जा 24, 24 और 1 25, तो ये हो गया। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना, फिर 1 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है ना। अब 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 53 1 जा 53 हो जाएगा। कोई समस्या, ठीक है ना, नहीं। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ 5 लाना है, तो ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो 4n स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 53n होगा। क्यों 53 को प्लस में रख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ प्लस में लाना है वैल्यू, ठीक है ना। और माइनस 48n हो जाएगा, और माइनस 636 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या करेंगे इन दोनों में, n कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 4n प्लस 53 बचेगा, है ना, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन ले लें बताइए। इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे 48 कॉमन ले लेंगे, तो 48 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, तो बच जाएगा 48 कॉमन नहीं होगा, 48 कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए,
यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिए, 4 कॉमन ले लिए, तो सॉरी n कॉमन ले लिए, तो 4n प्लस 53 बच गया। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 12 कॉमन लेंगे, तो 12 4 जा 48, तो 4n माइनस 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, बिल्कुल सही। और ये माइनस है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो क्या क्या मिल गया, n माइनस 12 हो गया, और क्या मिला 4n प्लस 53 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो n माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार 4n प्लस 53 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और एक बार क्या बचाएगा, मिल जाएगा, बताइए, माइनस 53, क्योंकि प्लस 53 इधर आएगा तो माइनस 53, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आए तो डिवाइड करेगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 12। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है, और द लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म में भी दे रखा है 45, चलिए। एंड द सम ऑफ, सम भी दे रखा है 400, चलिए कोई बात नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, एंड कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड आउट करना है, बस खत्म, ठीक है ना। तो किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है 45, योग दे रखा है 400, पदों की संख्या ज्ञात करनी है यानी n, सार्वंतर ज्ञात करना है यानी कि d, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप काफ़ी सॉल्व कर लिए हो पीछे, ठीक है ना। तो सबसे पहले a दे रखा है कितना, 5, a क्या दे रखा है, 5। चलिए आगे लास्ट वाला टर्म, वाह, लास्ट वाला टर्म जहाँ दे देता है ना, वहाँ हमारे लिए फॉर्मूला आसान हो जाता है। और क्या है, सम दे रखा है, सम दे रखा है यानी एसएन दे रखेगा, और क्या 400, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को एन तो मालूम ही नहीं है, तो एसएन क्या दे रखा है 400, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है, इसके साथ क्या निकालना है, डी निकालना है। चलो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दिया होता है उस पर काम करना होता है, एसएन दिया उस पर काम करो आप। तो एसएन बराबर कितना हो गया, बताइए, 400 हो गया। तो एसएन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब लास्ट पद, अंतिम पद दिया होता है तब, जब लास्ट टर्म दिया होता है तब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल होता है, क्यों, यही होता है ना। क्या हो गया, 400, तो n/2, a कितना बताइए, a है 5, l कितना है 45, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम आसान सा चल रहा है। 400 हो गया, n/2 ये देखिए क्या हो गया, 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 400 हो गया, है ना। देखिए 0 से 0 नहीं काटेंगे, ये क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है ना। तो 25 n बराबर कितना हो गया, 400, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 25 16 टाइम्स जाएगा, ये कितनी टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 16, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई, यानी नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे बताइए, कैसे निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। हम लोग क्या करते हैं, तो लास्ट वाला टर्म दे रखा है a इक्वल टू क्या, l इक्वल टू 45 दे रखा है, तो लास्ट टर्म मतलब समझते हो an का दे रखा है 45, तो an का मतलब समझ रहे हो, a16, ठीक है ना। तो 16 वाला टर्म सी तो क्या होगा, लास्ट टर्म माना जाएगा। तो a16 कितना है बताइए, a16 कितना है बताइए, 45 है, चलिए कोई बात नहीं। तो a प्लस क्या लिख देंगे इसके लिए, 16 है ना, तो 15d इक्वल टू क्या हो गया, 45, a मालूम है 5, a कितना मालूम है 5, प्लस 15d इक्वल टू कितना हो गया, 45, ठीक है ना। l 45, तो l मतलब an इक्वल टू 45, n मालूम हो गया, तो a16 क्या है, 45 है। a16 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 45, a की जगह 5 रखा, ये गया उधर सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 45 माइनस 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 40, है ना, हाँ 40 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, d इक्वल टू कितना हो गया, 40/15 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3, यानी d भी आपको फाइंड आउट हो गया, यानी सार्वंतर मिल गया। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको।